अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम अहमद इकबाल, एम फिल फिज़िक्स। स्टूडेंट, आज हमारा है 5th लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ होती है, ये कैसे इस्तेमाल होती है, ये क्या चीज़। अ सिंपल वे टू राइट लार्ज और स्मॉल नंबर्स, यानी कि बहुत सारे नंबर्स, बहुत बड़े नंबर्स हों, मिलियंस में हों, तो उनको हम सादा तरीके से लिखें, या बहुत स्मॉल नंबर्स हों, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नंबर्स हों, उनको हम आसान तरीके से लिखें, उसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन है हमारे पास। जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास क्या किस चीज़ की है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ मार्स फ्रॉम अर्थ, यानी कि मार्स और अर्थ के दरमियान का जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, 296 मिलियन किलोमीटर है हमारे पास। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पॉइंट हमें पता है कि यहाँ पे लगा होता है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, तो यहाँ पे लगा होता है। तो अभी हम इसको यहाँ से इस तरफ लेके आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2.96, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 8 में चला जाएगा। ये हम इसको किलोमीटर लिख देते हैं, यानी कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखने को क्या कहते हैं, हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास ये डेफिनेशन में हमें क्या बता रहा है, अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10, यानी कि 10 की पावर में हमने क्या है, इसको लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 to 10, यानी कि वो मल्टीप्लाई हो किसके दरमियान में, 1 और 10 के दरमियान में। जैसे कि हमने ये लिखा है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, यानी कि ये 1 और 10 के दरमियान क्या हो, हमारे पास मल्टीप्लाइड हो तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। ये है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, मौजूद है हमारे पास, हम इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 2 7 5, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 आ जाएगी हमारे पास। अब पॉइंट हमारे पास कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। अब हम पॉइंट को एक और स्टेप इधर लेके आते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया है 275.5, या पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास 10 की पावर 2 हो जाएगी हमारे पास। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम एक पॉइंट और इधर आते हैं, तो हमारे पास है 2.75 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। अब एक और स्टेप हम पीछे आते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया है 2, ये हमारे पास क्या आ गया है 6.25275 10 की पावर हमारे पास कितनी होगी है, 4 होगी है हमारे पास। और ये जो हमारे पास 4 है, ये बिटवीन 1 to 10 हो गया है हमारे पास। तो ये हमारे पास कितनी होगी है, ये हमारे पास क्या चीज़ होगी है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है हमारे पास। साइंटिफिक नोटेशन की ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। आगे हम बढ़ते हैं अपने क्विक क्विज की तरफ है हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट क्विज क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ऐसे प्रीफिक्सेस जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा टेबल में उसका एक यानी कि चार्ट बनाया था, उसमें हमने क्या देखा था कि हमने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था, किलोमीटर, किलो के बारे में, गीगा, मेगा, डेसी, डेका। आप उनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं, तो वो जो हमारे पास वो जो कॉमनली यूज़ होते हैं, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। सन क्या है हमारे पास, 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, दूर है ज़मीन से। राइट एज ऑर्डिनरी होल नंबर, हमने इसको एक आम होल नंबर में लिखना है। अब आम होल नंबर में हम लिखेंगे अब कैसे है कि 115 मिलियन है हमारे पास, 150 आ गया, आगे 0 0, ये हमारा क्या आ गया है, ऑर्डिनरी नंबर में आ गया है हमारे पास, ऑर्डिनरी होल नंबर आ गया है। अब इसी को वो सेकंड इसका पार्ट आ गया है इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको हमने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है। अब हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट क्या है, इस तरह मौजूद है, तो हम पॉइंट को कहाँ लेके आएंगे, इस साइड पे लेके आएंगे 1 के बाद, 1 के 1 to 10 मल्टीप्लायर के बाद लेके आएंगे। तो हमारे पास ये कितना आ गया 1, ये 2
3 4 5 6 7 8। अभी कितने पॉइंट हमारे पॉइंट कितने नंबर्स बाद आ रहा है? 8 नंबर बाद। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1.5 10 की पावर 8 किलोमीटर आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास कोई क्विज में, राइट गिवन ब्लो इन साइंटिफिक नोटेशंस, जो नीचे हमारे पास दिए गए हैं उनको हमने किस फॉर्म में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब सिंपलीफाई करना है हमने इसको। अब ये है हमारे पास, ये हमें पहले मालूम है कि हमारे पास पॉइंट कहाँ है, इस तरफ मौजूद है। हमने कहाँ लेके आना है? इस तरफ लेके आना है। तो ये हमारे पास, हम इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये क्या आ गया? 3 यहाँ पे लिख दिया। 10 की पावर कितनी होगी हमारे पास? 8 हो गई है। अब ये क्या आ गया? आप इसके साथ यूनिट्स लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड आ जाएंगे हमारे पास। ये है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इसका बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का। तो बी पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? इसमें 6400 मीटर्स लिखे हुए हैं हमारे पास। ये कितने हैं हमारे पास? पॉइंट यहाँ पे है हमारे पास, हमने इसको यहाँ पे लेके आना है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये कितने हैं? 6 पॉइंट्स आ जाएगा। पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारे पास, तो पॉइंट 6.4 10 टू रेज़ पावर 6 हमारे पास ये इसका मीटर आंसर आ जाएगा। इसकी साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आगे है हमारे पास मज़ीद, ये है हमारे पास। अब हम ये जो है, हमने इस पॉइंट यहाँ पे है, तो हमने पॉइंट को कहाँ पे लेके आना है? फॉरवर्ड करना है। तो जब फॉरवर्ड होता है, हमें मालूम है कि तो अगर फॉरवर्ड होगा तो वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव वैल्यू आती है। अगर रिवर्स होता है तो पॉइंट हमारे पास वैल्यूज कौन सी होती हैं? पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो पॉइंट हमारे पास इस तरफ आ रहा है, तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आ गया है हमारे पास। तो हम ये लिखेंगे 1.6 10 टू रेज़ पावर 8 ग्राम हमारे पास ये है। ये साथ इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास? नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास क्या हो रहा था? फॉरवर्ड हो रहा था हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है लास्ट पार्ट है इसका, डी पार्ट है आज के लेक्चर का। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास आगे है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे लेके आना है 1 to 10 के हिसाब से, अपने मल्टीप्लाई के हिसाब से लेके आना है। तब ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 हो गया हमारे पास। अब ये कितना हो गया है? 5.48 हो गया है। 10 की पावर कितनी होगी है हमारे पास? 5 होगी है। तो ये फॉरवर्ड हो रहा है पॉइंट, तो ये हमारे पास कहाँ क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। साथ हम इसके यूनिट्स लगा देंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर हमारा साइंटिफिक नोटेशन के बारे में था। इसके बारे में आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।